तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन बनी है पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा रुश्दा लोधी। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान दूसरी बार पंजाब असेंबली के रुकन बने हैं। पहली बार पीटीआई के रुकन के तौर पे थे और इस बार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं जनाब राना शहबाज अहमद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह राना शहबाज साहब और मेरी बहन जी आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। लोधी साहिबा, कलम कागज तखय्युल और किताबें बेच सकता हूँ, बड़ी मुश्किल तो घर की सारी चीजें बेच सकता हूँ, मुझे किस्तों में अपनी जिंदगी नीलाम करनी है, मैं भर भर के गुब्बारों में ये सांसें बेच सकता हूँ। जिसे मैं बिस्किट समझता रहा वो खताई है, जिसे मैं समझदार समझता रहा वो अताई है। आज चुप ही रहे तो बेहतर है ठाकुर, क्यों? आज जुगतों की मशीन आई है। राना साहब, आपके ऊपर आते ही इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। बस इनकी मेहरबानी है। मैं कहना थे पर्चे पैरे जिम्मेदारी भी पाओ। अरे नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। रुश्दा जी, आपके क्या हाल हैं? जी थैंक यू, अल्लाह का करम है। आपने शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा है शो आपका, बिल्कुल जबरदस्त। और आपको आइडिया है ना? जी जी मुझे आइडिया है, बल्कि मुझे इस चीज़ का भी आइडिया है कि जब मैं ये शो देखती हूँ, ख़ास तौर पर जब भी कोई कॉमेडी से रिलेटेड प्रोग्राम में देखती हूँ जिसमें बहुत सारी संजीदा बातें बड़े लाइटर मूड में कह दी जाती हैं, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा फ़न है जो इन लोगों के अंदर है और आप लोग करते हैं प्रेजेंट। और मैडम आप माशाल्लाह जिस तरह कपड़े आपने पहने, एडवोकेट भी हैं? जी मैं एडवोकेट हूँ, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ पंजाब बार काउंसिल। अगर तुम कोई जगत हो जाए तो कोई पर्चा तो नहीं करवाओगे? पहले पूछ ला ना, आज बात हो जाए अरेस्ट हिम। नहीं, इजाजत है जी। थैंक यू। नहीं जुगत आपको, बहनों को कौन जुगत करता है? रुश्दा जी, इनको तो आप जानती ही होंगी। जी बिल्कुल, भाई है हमारे। इनका नाम शहबाज है जी। और आज आपने इनको शरीफ करके भेजना। ये मुश्किल काम है। क्यों ये मुश्किल काम क्यों है? आप तो वकील हैं, आप तो डिबेट की मास्टर हैं। देखिए मैं बात करती हूँ डिबेट के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी ना, कि सिर्फ डिबेट तक बात नहीं रह जानी चाहिए। वो जिसे कहते हैं ना गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ आउटपुट भी होना चाहिए उसका। आउटपुट भी होना चाहिए। तो सर आउटपुट क्या है बता दें फिर फौरन। सर देखें, हमें तो यही चाहिए कि जो अब वक्त आ गया, हालात आ गए हैं, तो हमें तो 2 टाइम का खाना ही मिल जाए तो हम राज़ी हैं। बिल्कुल। पूरे 25 करोड़ अवाम का जो मसला इस वक्त मेन बन गया है, तो बिजली जितनी महंगी हो गई है, जितनी गैस महंगी हो गई है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, गरीब की पहुंच से बाहर हो गई हैं, तो इस वक्त जो हालात थे ये पिछले 76 साल से नहीं थे। अब हमारी तो यही कोशिश है कि किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी मिल जाए और गुजारा हो जाए। मैं तंदूर दे लागे घर ले दे यार। शहबाज साहब, एक ज़रा सीरियस एक सवाल है। देखिए, ये भी एक बड़ी आपको लगता नहीं कि किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि एक तरफ हालात जैसा कि आपने भी डिस्क्राइब किए ये हैं, और अच्छी बात यह कि आपने इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं किया। आपने कहा कि ये एक रियलिटी है जो कि एक माशी रियलिटी बन चुकी है हमारी। अब एक तरफ आपको पता है कि ये एक माशी हकीकत है जिसको सब फेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी अपनी एक सियासी जंग भी है। तो इन हालात में सियासी जंग का भी सिरा थामे रखना और साथ ही साथ एक इस माशी हकीकत का भी सिरा थामे रखना, ये एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में नहीं है? देखें, सियासी जो जंग है ये तो चलती रहती है। अब मसला जो है ना खाने पीने का बना है, बिल्कुल खुराक का बना है। ये जो गंदम के मसाइल हैं, ज़िम्मेदारों के मसाइल हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास काम कोई नहीं है। 70% जो हमारा इन्हासार है ना जी, वो एग्रीकल्चर पर। ना इधर से तेल निकलता है, ना कोई और चीज़ निकलती है, ना सोना निकलता है। यहाँ पर जो तमाम लोग, जो 25 करोड़ लोग हैं ना, उनके पीछे अगर आप देखेंगे तो किसान आएगा, हमारी गंदम आएगी, हमारी कपास आएगी, उसके अलावा और फसलें, हर जो चीज़ पैदा हो रही है ना जी, वो एग्रीकल्चर का वही पैसा जो शहरों में आकर इस्तेमाल होना है, जो 25 करोड़ लोगों के अंदर उसी से कारोबार चलने हैं। जब हमारे ज़िम्मेदार जो हैं, किसान जो हैं, उनको उनकी फसल का जितना वो खर्चा कर रहे हैं, गंदम का आप देख लें, आगे से आप अभी तक उनको मिलों ने शुगर के पैसे नहीं दिए, जिन्होंने शुगर केन दिया था, मिलने वाले पैसे नहीं दे रहे, तो ये बड़ा बहरान है। और हम जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं जी कि ये पिछले
जो निगरान थे उनका मामला है, तो उन्होंने बाहर से गंदम मंगवा ली है। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो निगरान जो है वो भी देखें ना, जो कल निगरान थे आज वो वजीर दाखिला हैं, जो कल वजीर आजम थे आज वो सैनिटर हैं। और ये किसने गंदम मंगवाई है, कहाँ से ये स्कैंडल शुरू हुआ? देखे ना, हमें 1 अरब के लिए हम IMF के पास गए कि हमें पैसे दें, तो हमने तो 1 अरब से ज्यादा की तो गंदम बाहर से मंगवा ली है। हमारी अपनी गंदम पड़ी है, उसका मार्कअप पे, हमारे पास कौन सा पैसे थे, बैंकों का पैसा था, उसका मार्कअप पड़ रहा है। इसके खिलाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, इससे पाकिस्तान सही से मन में चलेगा। रुश्ता जैसे मुझे बताएं, ये हो नहीं रहा, कुछ कोई कमेटी वगैरह बनाई है, कुछ इस किस्म की बात वज़ीर आज़म साहब ने की है? जी, कि इसमें ये बात अभी मेरे भाई ने खुद ही कही है कि इसमें जो कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। देखिए, जो निगरान हुकूमत होती है ना, वो एक इंडिपेंडेंट हुकूमत होती है, उसका किसी भी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जब एक्टिंग गवर्नमेंट आई है और उस दौरान में अगर कुछ अच्छी बातें हुई हैं तो उसका क्रेडिट भी उनको ही जाएगा, और अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, मिसमैनेज हुई हैं, तो जाहिर है कि ये भी उनकी मगर वो उनको पॉइंट उनका वैलिड है कि जो एक्टिंग गवर्नमेंट में एक चले हिस्सा जो थे, जिस तरह पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब थे, तो वो अब आपकी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जो वजीर आजम थे उनको भी उन्होंने सेनेटर बना दिया, काकड़ साहब अब सेनेटर है, वो भी सेनेटर हैं, मगर चले वो तो वो इनका एक स्टेप पीछे है, वो दूसरे वाले साहब तो काबीना में है ना। देखिए जी, उनका यही क्लेम था कि हम आपको लेकर आए, अब आप हमें ले आए, अब ये उनको ले आए। ये तो एक फिर वो एक बनी बनाई सी बात है ना कि आप कहने को कुछ भी कह देंगे जी उन्होंने ये कहा है। प्रेडिक्शंस या ये बनी हुई बातें जो होती है ना, वो रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। फैक्ट्स जो होते हैं ना, देखिए अभी इसी तरह से बात है ना कि अभी ये PTI में थे, अब ये सुन्नी इत्तेहाद में है, तो वक्त के साथ साथ वक्त का पहिया चलता रहता है। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन करें। इन्होंने केड़ा तन बादशाह है कि उथे निकल जाओ। देखिए, हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया, वो इन्होंने तो नहीं किया ना सर, वो अब बात फिर बढ़ जाएगी। नहीं, मगर देखिए वाला बात करता है जो कागजों में बेसिक लेवल पे कि वो इन्होंने नहीं किया, वो जैसा भी हुआ आपके साथ। हाँ। मगर ये नहीं था कि ये वहां बैठी हुई थी या इन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं था मामला। और वैसे भी ये है कि अगर ये हुआ और जिस भी सिनेरियो में ये जैसे हुआ, किसी ने भी गन पॉइंट पे किसी को नहीं कहा था कि आप ये वाली पार्टी छोड़ के तो इस पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। आप क्या चाहती थी कि ये जितने PTI के जीते हुए थे नून लीग में आ जाते? मैं कुछ नहीं चाहती। ये हमारे साथ तो गन पॉइंट पे हुआ। फिर इसका मतलब इनको अपनी जान ज्यादा प्यारी होगी अपनी स्टेट से। तो आप लोगों को अपनी जान स्टेट से ज्यादा प्यारी नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुझे ज्यादा प्यारी होती तो मैं इंग्लैंड चले जाता, मैं तो इधर ही रहा हूँ। यार, एक तो ये जो आप दोनों के बातों के दरमियान जो इंग्लैंड जो खराब होता है ना, इसका मैं क्या करूं यार। ये इंग्लैंड में बात आप लोग क्यों ले आते हैं? आप पाकिस्तान में रखे बात, आप दोनों मुड़ मुड़ के इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड वाले क्या सोचते होंगे? ठीक है सर, हम मरी भी नहीं जाते जैसा आप नहीं सर, मरी तो हम सारे जा रहे हैं। बल्कि मरी तुसी ना जाना, थाने चो नवियां हथकड़ियां बनाइयां जी। यार ऐ भी ना तुम ये करो, ये देखो ना तुम साथ ही एकदम इतना क्रूड चेहरा पेश कर देते हो। सर मैंने बातें हो रही हैं इंग्लैंड की, मरी की, बीच में तुमने हथकड़ियां डाल दी हैं पकड़ के। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ मुझे यकीन नहीं था ये कैसे हो गया।